हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आप सब लोग बढ़िया हो गए, मैं जानता हूँ। आप आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि किस तरीके से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जो होते हैं अपना खाना खुद नहीं बनाते, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं। और आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं। कि कभी भी प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि हम जो ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, वो कभी भी अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो वो अपना खाने के लिए किसी और पर डिपेंड। चलो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और आपके लिए क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, वो भी आप सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। और हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे साथ में हम मस्ती भी करेंगे। सबसे पहले लेते हैं क्या, प्लांट जो होते हैं उनको मोनोट्रॉप बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म therefore form then cell फूड न्यूट्रिशन। क्या बोला था? प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम वो किस तरीके मोड ऑफ न्यूट्रिशन मानते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। और प्लांट जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं। और जबकि ह्यूमंस क्या, एनिमल्स क्या होते हैं, वो हाइड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। वो अपना खाना खुद नहीं बनाते जिस तरीके से प्लांट्स बनाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपना बनाया खाना। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं ना। और वो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है ना। और प्लांट्स जो होते हैं कि किस तरीके से बनाते हैं हम वो भी देखेंगे। तो अब हम देख लेते हैं क्या, कि हमें पता है कि हम अपना खाना कैसे बनाते हैं। हम किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं? कि प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से सनलाइट पड़ रही है लीव्स के ऊपर। और लीव्स ही वो प्लांट का वो पार्ट है जहाँ पर जो अपना खाना बनाते हैं। कि जैसे लीव्स जैसे सनलाइट पड़ती है तो ये क्या होता है, वाटर जो होता है वो रूट्स के थ्रू आता है लीव्स में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कहाँ से आती है? लीव्स से। जो गैर एयर एक्सचेंज जो होती है वो यहाँ पर होती है। और ये किसके द्वारा होती है? ये स्टोमेटा के द्वारा होती है। यहाँ पर स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, ये ओपनिंग होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। ठीक है ना। कि क्या होता है कि पानी जो होता है वो नीचे से ऊपर आता है लीव्स के अंदर। और जो अपना ये एयर होते हैं वो एटमोसफेयर बाहर सराउंडिंग से मिल जाती है, जिससे क्या है अपना प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। तो हम देख लेते हैं किस तरीके से होती है। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, जो हमारे पास जब क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पड़ी अपने पास, यहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल है। जब यहाँ पर कोई सन है, जब यहाँ पर सनलाइट पड़ेगी, क्या होगा, जब यहाँ पर सनलाइट पड़ेगी तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा अपने पास फॉर्म होगा C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज फॉर्म होगा। ये अपना क्या बन जाएगा? ग्लूकोज हो गया। ये अपन अपन को क्या बनाना था, यहाँ पर प्लांट क्या बनाती है? ग्लूकोज। ठीक है ना। ये ग्लूकोज बन गया। और यहाँ पर ये अपने पास क्या थे? वाटर। और ये अपने पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से प्लांट्स ने अपना खाना बनाया। तो आपने देखा है कि जो सनलाइट जो होती है वो किस पे, जब यहाँ पर पड़ी तो वाटर पे पड़ी, तो क्या हो गया कि इसने अपना ग्लूकोज बनाया। जब सनलाइट यहाँ पर वाटर पे पड़ी तो वाटर जो उसमें टूटेगा किसमें? एक तो ऑक्सीजन में और एक हाइड्रोजन में। और ये ऑक्सीजन जो होती है वो एटमॉस्फेयर में जो प्लांट्स के द्वारा निकल जाती है। जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम क्या कंज्यूम करते हैं? ऑक्सीजन। जबकि
प्लांट्स जो होते हैं क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। पर हम क्या करते हैं, ठीक इसका उल्टा करते हैं कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ चला गया, हमारे सराउंडिंग में चला गया। ठीक है ना। और ये जो हाइड्रोजन है वो हमारा क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करेगा, ये ग्लूकोज फॉर्म कर लेगा। ग्लूकोज हमारा फॉर्म हो जाएगा किसके द्वारा, ये ऑक्सीजन जो हमारी सराउंडिंग में चला है, जैसे कि हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं। केमिकल एनर्जी, देख लेते हैं किस तरीके से होती है। सबसे पहले क्या होता है, फिर दूसरी स्टेप है, तीसरी स्टेप हम देख लेते हैं एक एक से। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। जो हमारा जो ग्रीन, जैसे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ग्रीन लीव्स जो है यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है सनलाइट की। सनलाइट यहाँ पर आई और सनलाइट हिट करेगी, सनलाइट जब लीफ पे पड़ी तो क्या हुआ, क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। समझ आ रहा है कि क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो क्या होता है, हमारी जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन, जो सबसे हमारी जो लीव्स होती है वो ग्रीन कलर की क्यों दिखती हैं, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंट होने के कारण जो लीव होती है वो ग्रीन होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले लाइट जो होती है वो लीफ पे पड़ती है, जैसे कि वो अब्जॉर्ब कर लेती है सनलाइट को। उन्होंने जिस क्या होता है, जैसे कि कभी मूवी देखी ना कि चोर जो होता है पुलिस उसको पकड़ लेती है, तो उसी तरीके से क्लोरोफिल क्या पुलिस मान लो, और जो अपनी सनलाइट जो है वो क्या हुई, चोर। तो क्लोरोफिल ने सनलाइट को अंदर कैद कर लिया, ट्रैप कर लिया। कि वो शोले पिक्चर किसने इसने देखी है, जेलर होता है ना कि जय वीरू को पढ़ लेता है, उसी तरीके से क्या होता है कि क्लोरोफिल ने सनलाइट को अंदर कैप्चर कर लिया। फिर क्या होगा, ये तो हमारी पहली स्टेप होगी कि सबसे पहले तो क्लोरोफिल को पकड़ लिया है, अब उसको पकड़ के रखा है। अब उसका क्या होगा, क्लोरोफिल में सनलाइट जो हुई, अब कन्वर्शन होगा लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब क्या हो गया, जो अपनी जो सोलर एनर्जी है, जो लाइट है वो, जो सनलाइट है वो कैसी है, लाइट एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी। हमारे सन से कैसे है कि लाइट एनर्जी को हम क्या कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी। कभी देखा ना, जो हमारे जो प्रोसेसिंग फूड्स होते हैं, सब बहुत से लोगों ने जो मार्केट में फूड्स अवेलेबल होते हैं उन सबको खाया, वो क्या जो पैकिंग होने से पहले क्या वो वैसे ही थे, नहीं थे, वो उनको मैन्युफैक्चर किया तब जाके प्रोसेसिंग होकर हमारे पास आते हैं, तब हम उनको खाते हैं। तो उसी तरीके से अब जैसे कि हमारा क्लोरोफिल ने सनलाइट को ट्रैप कर लिया, अब उसकी करेगा प्रोसेसिंग। अब इसको कन्वर्ट करेगा, क्या कर, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में, कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज कर देगा। ठीक है ना। अब क्या होगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा रिडक्शन, जिससे कि किसके द्वारा रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन के द्वारा। समझ रहे हो ना। अब कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो लिया था लीव्स ने, लीव्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड, अब उसको दबा दिया जाएगा, अब उसका रिडक्शन कर दिया जाएगा, कौन कराएगा, हाइड्रोजन। अब इसमें क्या फॉर्म कर लेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि ग्लूकोज को फॉर्म कर लेगा। और जो ग्लूकोज जो एक्सेस अमाउंट में होता है वो क्या कर लेता है, इसको स्टोर कर लेता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। तो अब हम ये तो समझ में आ, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या कि जिस तरीके से हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अब जो क्लोरोफिल है, या और बिना क्लोरोफिल के और बिना सनलाइट के क्या फोटोसिंथेसिस हो सकती है। तो हमने ये देखा कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, सब कुछ चाहिए, तब जाके ये होता है। जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, हमें रोज सब कुछ चाहिए, तो सब पानी, रोटी, दाल, सब्जी, सब, तब हम खाना खाते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। तो उस तरीके से क्या होगा, जैसे हम देख लेते हैं सनलाइट क्यों जरूरी है। तब सबसे पहले हमने एक प्लांट लिया, उसको हमने क्या किया, उसको हमने कुछ दिन के लिए रख दिया किसमें, डार्क प्लेस में, जिससे कि उसका जो स्टार्च है वो रिमूव हो जाए। स्टार्च रिमूव हो गया, फिर हमने क्या किया, फिर उसको सनलाइट में रखा कुछ
टाइम के लिए। अब उसको जो हमने जो इसको जो कवर करके रखा था ना, अब उसको हम देखेंगे, और जब उसको हम रिमूव करेंगे तो उसके हम डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं जो लीव्स थी वो कलर चेंज कर रही है, ठीक है ना। जो अपना जो पार्ट था, जो अपना कवर्ड नहीं था, वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गई है, जबकि जो अपना जो पार्ट कवर्ड था उसमें जो वो उसने कलर चेंज नहीं किया। जिससे कंक्लूजन यही मिलता है, हमें देखने को ये पता चल जाता है कि जो अपनी सनलाइट जो है वो इम्पोर्टेंट है क्या कराने के लिए, फोटोसिंथेसिस। और आपने देखा कि जो कवर्ड पार्ट था वहां पर सनलाइट पड़ी ही नहीं, वहां पर सनलाइट कैप्चर हुई ही नहीं, तो वहां पर वो क्या रहेगी, ब्राउन कलर की। जहां पर प्रेजेंट थी, जहाँ पर हमने कवर नहीं किया था वहां पर सनलाइट पड़ रही है, जिससे कि वहां पर फोटोसिंथेसिस हुई है, जबकि उस पार्ट में नहीं हुई है। तो अब हम ये बताइए कि फंक्शन क्या है स्टोमेटा सेल का। अगर मान लीजिए, अगर आप ये बताइए कि रॉ इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो क्या है, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में कीजिए।